उसने तो नहीं इनके वालिद साहब की तरह कहा कि मेरी प्लेटें चम्मच गिर गए हैं, मैं मर गया हूँ, मुझे मच्छर काट गए हैं, मुझे एक दिन में 10 अटैक हो रहे हैं, बचा लो और भाग जाऊं मैं, मेरे मुआहदे करा दो। वो ये नहीं कह रहा ना। और वो अगर आर्मी चीफ को लेटर लिख रहा है कि कोई किसी माफी के लिए आपके मुताबिक, तो आप भी रोज दावतनामे भेज रही है ना आर्मी चीफ को, फिर आप क्या लेना चाह रही है? तो आपको क्या चाहिए आर्मी चीफ से? ऐसे नहीं होता कि अगर आप दावतनामे भेज के बुला लें तो ठीक है जी, वो जायज है, हलाल है। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर लेटर लिख दे, वो भी अवाम के हक में, कि जी आप 26 नवंबर पे आप जुडिशियल कमीशन बनाए, आप 9 मई पे बनाए, सीसीटीवी फुटेज दें, आप इंक्वायरी ठीक तरीके से कराएं, जो उनका काम भी है कराना, क्योंकि मुल्क में अमन अमान देखना उनकी जिम्मेदारी है। उस पर आप बोलेंगे वो कोई खास मकसद है उसका, लेकिन आप एक हॉर्स एंड कैटल शो दिखाने के लिए दावतनामे भेजें और बोले जी हमारा कोई मकसद नहीं, हमने ऐसे बुलाया हुआ था। तो ऐसे नहीं होता। नाजायज हुकूमत है, इसके सारे तरीके नाजायज हैं, इनके सारे काम नाजायज हैं, क्योंकि वो नाजायज वज़ीर आला है, नाजायज तरीके से काबिज हैं, तो काम भी वही कर रही है। अब एक खातून होके अगर वो उनको है कोई थोड़ी बहुत शर्म, तो किसी कोई आज औरत महफूज नहीं है, किसी का घर आज महफूज नहीं है। पुलिस किसी भी टाइम दिन में रात में किसी के भी घर में घुस जाती है, तो ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है ना, तो उनको इस चीज की शर्म करनी चाहिए। केपी में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, जिसको वो बहुत बातें करती है जिस गवर्नमेंट को, वहाँ तो लोगों के घरों की इज्जत इस तरह नहीं उछाली जा रही है ना, जिस तरह पंजाब में की जा रही है। आपको जब लगे, आपको याद आ जाएगी जी औरतों की इज्जत पे बात करने वाले हु आर यू, वरना आप 2-2.5 साल सोए रहे हैं, आपको पता ही ना होगा औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में। तो उसी तरह मौके की मुनासबत से दीन निकाल के लेके आ जाए ना। अभी आपको किसी अपनी आपके कहने की बात से फर्क ना पड़े तो आप किसी मौलवी को बिठा दें कि जी ये कहेगा कि जी फितना है, तो लोग कहेंगे कि जी ठीक है। इस तरह नहीं होता ना। अगर कोई अपनी आपकी राय से इख्तलाफ करे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फितना है ना, तो आप उस पर फतवे लगाना शुरू करते हैं। ये हमारे मुल्क में फतवों का जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसका शऊर आ गया हुआ है। जब बीबी बेनजीर की हुकूमत थी तो तब ये फतवे ये भी दिलवाते थे कि जी औरत की तो हुकूमत ही जायज नहीं है। अभी मरियम नवाज को सर पे बिठा के घूमते हैं सारे। तो वो ये जो है ना, लोगों, ये मुनाफिकत जो है, ये लोगों को समझ आ गई है, तो इससे बाहर आ जाना चाहिए। मोहतरमा सनम जावेद ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तहलका अंगेज पीटीआई ऑफिशियल को एक इंटरव्यू दिया है। आइए चलते हैं उसके रिव्यू की तरफ। सनम जावेद साहिबा, सनम मरियम नवाज ने ये सवाल किया है कि मेरी एक साला परफॉर्मेंस कैसी है, एक साला कारकर्दगी कैसी है, क्या कहेंगे आप? अगर तो फोटोशूट कराने तक की बात है तो बड़ी जबरदस्त शानदार है। लाहौर का कोई गली नुक्कर कोना नहीं छोड़ा उन्होंने, कूड़े वाले ट्रक तक नहीं छोड़े, उस पर भी उन्होंने अपनी फोटो लगाई है। कूड़े की बाल्टियां हो चाहे सब्जियों की रेडियां हो चाहे, उन्होंने दरख्तों से लेके खंभों से लेके गलियों तक हर जगह अपनी फोटो लगा दी है। अगर तो बात सिर्फ फोटोशूट तक की थी। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो अपना हॉस्पिटल चला रही थी कंटेनर का, मुझे कहीं नजर नहीं आया। जो एयर एम्बुलेंस थी वो कहाँ है, मुझे तो कहीं कहीं कोई पेशेंट जाता उसमें नजर नहीं आया। तो अगर सड़क पे एक पेंट किया वो पहली बारिश में उतर गया, तो अगर ड्रामेबाजी की हद तक है तो परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। नहीं तो आप समझती हैं कि ये फॉर्म 47 से जो आई हुकूमत है कि ये अवाम की सहूलत के लिए, अवाम को कुछ देने के लिए आई है? तो बात ही सारी वही है ना कि जब आप लोगों के वोट से नहीं आए होते तो आप खुद को जवाब दे भी नहीं समझते ना। फिर आपका सारा फोकस ये होता है कि हमने नए रूल कैसे बनाने हैं, कि हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हम नई नई तरमीम लेके आए, नई नई आइन में चेंजेस करें, कानून बदलें, कि हमसे कोई सवाल ही ना कर सके। हम चोरी से आए हैं, हमारा लोगों का वोट, पहले तो इस मुल्क में पैसा चोरी होता था, वोट भी चोरी होने लग गए हैं। पता नहीं क्या बचेगा, नस्लें हमारी अभी तक मकरूज हैं, जो बच्चे पैदा नहीं हुए वो भी कर्जों में डूबे हुए हैं। तो अभी इनको पता है कि जब चोरी से आए हो तो हमें क्या जरूरत है आवाम के सवालों का जवाब देने की, जो मर्जी करते हैं। तो उन्होंने जलसे में कहा कि बुरी खबर ये है, इमरान खान के हवाले से बात की कि वो जेल में बैठा खत लिख रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे निकालो। तो आप ये समझती हैं कि इमरान खान ये रिक्वेस्ट कर रहा है या ये कह रहा है कि मुझे निकालो? नहीं तो वो तो उसने तो नहीं इनके वालिद साहब की तरह कहा कि मेरी प्लेटें चम्मच गिर गए हैं, मैं मर गया हूँ, मुझे मच्छर काट गए हैं, मुझे एक दिन में 10 अटैक हो रहे हैं, बचा लो और भाग जाऊं मैं, मेरे मुआहदे करा दो। वो ये नहीं कह रहा ना। और वो अगर आर्मी चीफ को लेटर लिख रहा है कि कोई किसी माफी के लिए आपके मुताबिक, तो आप भी रोज दावतनामे भेज रही है ना आर्मी चीफ को, फिर आप क्या लेना चाह रही है? तो आपको क्या चाहिए आर्मी चीफ से? ऐसे नहीं होता कि अगर आप दावतनामे भेज के बुला लें तो ठीक है जी, वो जायज है, हलाल है। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर लेटर लिख दे, वो भी अवाम के हक में, कि जी आप 26 नवंबर पे आप जुडिशियल कमीशन बनाए, आप 9 मई पे बनाए, सीसीटीवी फुटेज दें, आप इंक्वायरी ठीक तरीके से कराएं, जो उनका काम भी है कराना, क्योंकि मुल्क में अमन अमान देखना उनकी जिम्मेदारी है। उस पर आप बोलेंगे वो कोई खास मकसद है उसका, लेकिन आप एक हॉर्स एंड कैटल शो दिखाने के लिए दावतनामे भेजें और बोले जी हमारा कोई मकसद नहीं, हमने ऐसे बुलाया हुआ था। तो ऐसे नहीं होता। सनम जावेद से जब ये सवाल किया गया कि मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इमरान खान को वो कभी माफ नहीं करेंगी, इस पर उनका कहना था कि इमरान खान तो अपने असासे बाहर बेचकर मुल्क में लेके आया। वो तो बाहर से भी अपना सारा कुछ बेच के इस मुल्क में लेके आया ना। नुकसान तो उनके अपने पूरे खानदान ने पहुंचाया, कि वो अपने खानदान के पीछे पड़ जाएंगी, अपने बाप भाई चाचा कजन किसी को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इस मुल्क को सारा लूट के पैसा बाहर ले जाके तो जायदादें कारोबार तो उन्होंने बनाए। आजकल जो उनके एला हैं जरदारी साहब, उन्होंने मुल्क लूटा सारे महल बनाए, दुनिया से बाहर कारोबार बनाए। तो वो तो आके अपनी बात कर रही है, ये सारी जो पीडीएम बनी हुई है इसकी बात करी कि इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुल्क तो इन्होंने लूटा, खान ने तो नहीं लूटा। चीफ जस्टिस से अभी पीटीआई की मुलाकात हुई, पीटीआई रहनुमाओं की, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि अब चारदीवारी का तकद्दुस माल नहीं होगा अगर उन्हें छापे नहीं मारे जाएंगे। लेकिन फिर से वो सिलसिला है। आज भी तहरीक इंसाफ के एक मरी के जनरल सेक्रेटरी हैं जिनके घर में छापा मारा गया, वहां से उन्हें उठाया गया, गायब किया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए सारा फर्क इसी चीज का है कि एक तरफ अवाम के वोटों से आई हुई गवर्नमेंट है और एक तरफ चोरी से आई हुई फॉर्म 47 पे आई हुई गवर्नमेंट है ना। आप केपी में देख लेंगे, क्या वहाँ पे अपोजिशन नहीं है? वहाँ पे बताएं कि इस तरह पे जारी मुकदमे बन रहे हैं, कोई भैंस चोरी, बोरी चोरी, कोई मोटर बाइक चोरी, पुलिस वालों के एटीएम छीन लिए, उनके घरों में इस तरह कोई घुस रहे हैं? नहीं घुस रहे ना, क्योंकि वो अवाम की मैंडेट से आई हुई जायज हुकूमत है। ये नाजायज हुकूमत है, इसके सारे तरीके नाजायज हैं, इनके सारे काम नाजायज हैं, क्योंकि वो नाजायज वज़ीर आला है,
नाजायज तरीके से काबिज हैं, तो काम भी वही कर रही हैं। अब एक खातून होके अगर वो उनको है कोई थोड़ी बहुत शर्म, तो किसी कोई आज औरत महफूज नहीं है, किसी का घर आज महफूज नहीं है। पुलिस किसी भी टाइम दिन में रात में किसी के भी घर में घुस जाती है, तो ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है ना, तो उनको इस चीज की शर्म करनी चाहिए। केपी में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, जिसको वो बहुत बातें करती है जिस गवर्नमेंट को, वहाँ तो लोगों के घरों की इज्जत इस तरह नहीं उछाली जा रही है ना जिस तरह पंजाब में की जा रही है। इमरान खान 1.5-2 साल हो गए जेल में कैद। तो इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, या उनकी रहाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस का आपने पूछा कि अभी ये इम्तिहान है उनका, पहला 9 मई का केस उनके पास लगा हुआ 27 तारीख को, जिसमें गवर्नमेंट ने दरख्वास्त दी है कि कुछ लोगों की जमानतें खारिज करने की, खवातीन भी हैं उसमें। तो चीफ जस्टिस के लिए अब देखना है उन्होंने कि ये 2-2.5 सालों में जो खवातीन के साथ हुआ है, देखते हैं उसमें वो क्या उनके लिए क्या अपना रोल प्ले करते हैं। मौला अली का ये कॉल है कि मुआशरा कुफर पर कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफी पर कायम नहीं रह सकता। यहाँ ये सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी अदालतें मौला अली के इस कॉल पर अमल पैरा नजर आती हैं? साफ करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि पीटीआई की खवातीन पे या मर्दों पे जो भी केसेस बने हुए सब झूठे बने हुए, एक बयानिया बनाने के लिए बनाए गए थे केस। अभी देख लेते हैं क्या करते हैं। और खान भी इसी तरह बाहर आ सकता है कि अगर अदालतें हिम्मत कर लेंगी, अगर जजेस अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर देंगे, तो खान पे जो केसेस बने हुए सब फेक हैं, वो तो 4 दिन में नहीं चल सकेंगे। लेकिन अभी अगर जिस आप जजेस की फैमिलीज को आप थ्रेटन कर रहे हैं, अब हम तो नहीं ये कह रहे, जजेस खुद ही कह रहे हैं ना, वो लेटर्स लिख के बता रहे हैं कि जी हमारे खानदानों को धमकियां दी जा रही हैं या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये सिलसिला बंद होगा, मुल्क में आईन और कानून सही मायनों में होगा, आप काम करने देंगे अदालतों को, तो खान बाहर होगा। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान को हराने के लिए कभी किसी को लॉन्च किया जाता है, कभी वो कहते हैं शाहिद अफरीदी आ गया, कभी कोई आ गया, अब तो मौलवियों तक बात आ गई है, इंजीनियर मिर्जा, वो क्या नाम है, अली मिर्जा, उस तक बात आ गई है, क्या कहेंगे? अब देखिए ना कि अगर आप ये देखें कि अगर आपके कहने से कि जी कौम गुमराह है या इनफॉर्म्ड है या अकल नहीं है कि ना समझ है, तो आप ये तो नहीं ना कि आप दीन इस्तेमाल करें मौलवियों को। इस मुल्क में हमेशा से मजहब काट खेला जाता रहा है, किसी को भी यहूदी बोल दो, किसी पे भी कोई भी फतवा लगा दो, किसी को भी मौलवी को लाके बिठा दो, वो कह देगा कि हाँ जी इसके सपोर्टर जो है वो फितना है, वो जाहिल है, तो बस सारे उसके पीछे लग जाओ। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इमरान खान का हवाला देते हुए तहरीक इंसाफ को एक फितना करार दिया था, जिस पर सोशल मीडिया में उन पर इंतहाई शदीद तनकीद सामने आई। मुख्तलिफ सोशल मीडिया सार्फिन का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इस बयान के बाद मुबैना तौर पर जन्नत ज़िया के मार्शाल्लाह के दौर के उन मौलवियों से तशबीह दी गई जो गैर जमहूरी ताकतों को सपोर्ट करने के लिए दीन का सहारा लिया करते थे। इन पुराने तरीकों से बाहर निकलना चाहिए। 1980 नहीं है अभी ना, 2024-25 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो अभी ये तरीके पुराने हो गए हैं। अभी लोग इस चीज को नहीं मानते, वो बोलते हैं अगर आपको हमारी पसंद समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो हमारी पसंद है, आप उसको रिस्पेक्ट करना सीखें। अभी आप लोगों को उनकी पसंद है या राय है उसमें आप स्पेस दें लोगों को, ये ना बोलें कि हमें पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं हो सकता। अभी की यूथ आपको बता रही है कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं। तो मुझे बताएं कि जब 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल होता है, जब 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है, जब इस मुल्क में आइन को पमाल किया जाता है, तो तब ये कहाँ होते हैं? मजहब वही ना, मजहब हमारे मुल्क में मौके की मुनासबत से इस्तेमाल हो रहा है ना। मजहब कार्ड का बेसिकली मतलब क्या है कि आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। दीन की आपको जहां जितनी जरूरत पड़े उतना निकाल के ले आए, पूरा दिन अपना पढ़े। आपको जब लगे, आपको याद आ जाएगी जी औरतों की इज्जत पे बात करने वाले हु आर यू, वरना आप 2-2.5 साल सोए रहे हैं, आपको पता ही ना होगा औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में। तो उसी तरह आप मौके की मुनासबत से दीन निकाल के लेके आ जाए ना। अभी आपको किसी आपके कहने की बात से फर्क ना पड़े तो आप किसी मौलवी को बिठा दें कि जी ये कहेगा कि जी फितना है, तो लोग कहेंगे कि जी ठीक है। इस तरह नहीं होता ना। अगर कोई अपनी आपकी राय से इख्तलाफ कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फितना है ना, तो आप उस पर फतवे लगाना शुरू करते हैं। ये हमारे मुल्क में फतवों का जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसका शौर आ गया हुआ है। जब बीबी की बेनजीर की हुकूमत थी तो तब ये फतवे ये भी दिलवाते थे कि जी औरत की तो हुकूमत जायज नहीं है। अभी मरियम नवाज को सर पे बिठा के घूमते हैं सारे, तो वो ये जो है ना लोगों की मुनाफकत जो है, ये लोगों को समझ आ गई है, तो इससे बाहर आ जाना चाहिए। लोग इससे निकल चुके हैं, लोग जान चुके हैं, लोगों को समझ आ गई है, वो ये मुनाफकत से बाहर आ गए हैं। इसीलिए देखें 8 फरवरी का जो इलेक्शन था ना, जो उसका रिजल्ट था, वो किसी की भी अकलमंद के लिए ना काफी था इशारा, मतलब उसको होश दिलाने के लिए वो काफी था। लेकिन अगर आप अकलमंद हुई ना, आप समझदार हुई ना, और आपको शर्म हुई ना, तो फिर उसमें तो ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अपने फीडबैक से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर नवाजिएगा। अब तक के लिए अपने होस्ट खुर्रम शौकत को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।